प्रिया पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नए संसद भवन में 17वीं लोकसभा का ये अंतिम दिन, 5 साल हम लोगों के कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। किसी ने सही कहा है, वक्त गुजरते वक्त नहीं लगता। जो वक्त हमने पुरानी संसद से लेकर, जिसे आज हम संविधान सदन कह रहे हैं, वहां से लेकर यहाँ इस नई संसद में गुजारा, वो हम सब की यादों में कैद है। अध्यक्ष जी, 2024 के चुनाव परिणामों के बाद इस संसद की तस्वीर कैसी होगी, बदली होगी, हम इसके बारे में बहुत कुछ इस अवसर पर नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम सारे सांसद जिन्होंने संविधान सदन से लेकर इस नए सदन तक अपने 5 सालों का वक्त बिताया है, हम सभी के लिए जीवन के ये अविस्मरणीय यादगार पल हैं जो हमेशा के लिए हम सब की यादों में कैद हो गए हैं। अध्यक्ष जी, आज के इस अंतिम दिन पर मैं आपको हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरी पार्टी की ओर से हम 2 सांसद हैं, छोटी सी पार्टी है हमारी, हमारे दोनों सदस्यों की ओर से आपको हृदय तल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपका हमें स्नेह मिला, आशीष मिला, संरक्षण मिला, कभी कभी थोड़ी डांट फटकार भी मिली। एक अभिभावक के रूप में हमारा भी अधिकार है और आपका भी कि आपके स्नेह के साथ आपका डांट, आपकी फटकार भी हम स्वीकार करें। अध्यक्ष जी, आपके अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में आपने अनेक अभिनव पहल की सांसदों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए। खास तौर से जो सांसद पहली बार चुनकर आते हैं, आपके नए प्रयोगों से, आपकी नई अभिनव पहल से उनकी बहुत सहायता हुई। हम जब इस सदन में चुनकर आते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य तो है ही, लेकिन सौभाग्य से बढ़कर एक बहुत बड़ा दायित्व है। लाखों लोगों की अपेक्षाएं हमसे होती हैं और आपने उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें इस सदन में अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और मेरी एक छोटी सी पार्टी है। इस सदन में आके मैंने बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया। ये सदन जहां देश के तमाम राज्यों से बड़े छोटे अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और बहुत सारे वरिष्ठ सांसदगण हैं जो इस सदन में कई कई कार्यकाल अपने पूरे कर चुके हैं। अलग अलग विचारधाराओं को जाना, देश के कोने कोने में रहने वाली जनता की अपेक्षाओं को समझना, उनके दृष्टिकोण को समझना और अनेकों अनेक अनुभवी नेताओं के विचारों से लाभान्वित होना, ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी शब्दों में व्याख्या करना कठिन है। किंतु मेरे जीवन का सचमुच ये एक बहुत ही अविस्मरणीय कार्यकाल रहा। अब तो मैं 10 वर्ष कहूंगी। बहुत कुछ सीखा। मैं आज इस अवसर पर अन्य राजनीतिक दलों के, हमारे जो भी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, बड़े बड़े नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि युवा सांसदों को संसद के अंदर कैसे अपने मसलों को सही ढंग से रखना है, ये हमारे वरिष्ठ सांसद ही हमको सिखाते हैं। मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, वक्त दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। 17वीं लोकसभा में हमारी इस संसद ने सरकार के बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णयों को भी देखा। अभी हाल ही में हमारी सदन ने एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक
1860 से उसका बोझ उठाए भारत के करोड़ों करोड़ नागरिक चल रहे थे। हमसे पहले किसी सरकार ने चिंता नहीं की। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई और अंग्रेजों के जमाने से बने हुए ये कानून, जिनके उद्देश्य में भारत के नागरिक को दंड देना प्राथमिकता थी, भारत के नागरिक के साथ न्याय करना प्राथमिकता नहीं थी, उसको बदलने का काम इस संसद ने इस 17वीं लोकसभा में किया है। अध्यक्ष जी, जब हमने संविधान सदन से अपने इस नए सदन में प्रवेश किया, तब भी हमारी सरकार ने इतिहास रचा। सालों से लंबित इस देश की आधी आबादी को न्याय और भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का काम हमारी एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया और यह सदन उसका साक्षी है। अध्यक्ष जी, इस 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान हमने एक भयावह त्रासदी को देखा, कोविड-19 को देखा, और मुझे गर्व है कि जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी भावना को सर्वोपरि रखते हुए वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को वैक्सीन और दवाएं सप्लाई करने का काम किया। यह सब कुछ 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में हमने देखा। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी यह 17वीं लोकसभा रही। मैं इस अवसर पर एक और चिंता को व्यक्त करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय। एक युवा सांसद, युवा मंत्री के रूप में सदन का एक एक क्षण मूल्यवान होता है। करोड़ों करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के साथ हम इस सदन में चुनकर पहुंचते हैं और एक एक क्षण जब हंगामे की भेंट चढ़ता है, जिसका उपयोग सार्थक चर्चाओं के लिए होना चाहिए, जिसका उपयोग जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए, तो हमारे जैसे युवा सदस्यों को कष्ट होता है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। बहुत कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं जो अनेक बार चुनकर आते हैं, लेकिन जो एक या दो बार चुनकर आते हैं, उनके लिए 5 सालों में एक एक क्षण की कीमत होती है। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 18वीं लोकसभा में कम से कम विभिन्न राजनीतिक दलों के जो भी सदस्य यहां चुनकर आए, हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि सदन के एक एक क्षण का सदुपयोग हो। सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाने से बेहतर है कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सरकार से सवाल पूछे जाए, मीडिया की हेडलाइन ये बने कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, सदन नहीं चला। इससे बेहतर यह हो सकता है कि सरकार विपक्ष के उक्त सवाल से असहज हो गई। यह शायद एक बेहतर हेडलाइन हो सकती है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर सभी दलों को सामूहिक रूप से मंथन करने की, और जो हमारी संसदीय परंपराएं पटरी से उतर गई हैं, उन्हें पुनः पटरी पर लाने की जरूरत है, और इसके लिए सामूहिक चिंतन और सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि 5 साल के लिए जब हम यहां आते हैं तो लाखों लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही होती है, और इसलिए जब हम अपने समय का उपयोग सार्थक चर्चाओं के लिए करते हैं, जनता से जुड़े हुए उनके हित के मसलों को उठाते हैं, तो हम अपने उस दायित्व के साथ न्याय कर पाते हैं। जब सदन में प्रश्नकाल चलता है अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने देखा कि प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मैं आज 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन अपनी भावना इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों के बीच रखना चाहती हूं कि अगर सदन में पूरी तरह हंगामे खत्म नहीं हो सकते तो कम से कम
ये संकल्प जरूर होना चाहिए कि प्रश्नकाल किसी भी कीमत पर स्थगित ना हो, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है जो मंत्री से लेकर विभाग के, मंत्रालय के छोटे बड़े हर अधिकारी को उसके माथे पर चिंता की लकीरें लाने का काम कर सकता है। और मैं तो समझती हूं कि विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार प्रश्नकाल है। सरकार देश की जनता के प्रति जवाबदेह है, सरकार और बेहतर काम करे, इसका भी बहुत बड़ा हथियार प्रश्नकाल है। इसलिए कम से कम 18वीं लोकसभा में हम सभी को ये जरूर चिंता करनी चाहिए कि प्रश्नकाल स्थगित न हो। मुझे नहीं मालूम कि मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, किंतु ये मेरी भावना थी जो मैं निष्पक्ष रूप से व्यक्त कर रही हूं। और मैं पुनः इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। आपके मार्गदर्शन में हम सभी को इस गौरवशाली सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।